हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ वसीम। वेलकम टू माय चैनल WK इन यूके। तो आज का जो सब्जेक्ट है, लेट्स टॉक अबाउट एआई प्रूफ नॉन टेक जॉब्स। जनरली लोग सब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, भाई टेक जॉब्स पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो मैंने सोचा एक हिंदी में वीडियो बनाया जाए जिसमें हम जर्नल जो जॉब्स हैं जो कि नॉन टेक टिपिकल, यू कैन कॉल इट ब्लू कॉलर, यू कॉल इट डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स और नॉन आईटी जॉब्स। तो ये वीडियो आपके लिए है जिसमें आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर प्रूफ जॉब्स जो हैं, जो आज भी हैं और फ्यूचर में भी रहेंगी, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो चलो, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला उसमें नाम आता है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का। ऑफ कोर्स हम लोग सब जानते हैं कितने इंपॉर्टेंस है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की। जब हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की बात करते हैं तो हम लोग डॉक्टर्स की बात करते हैं, नर्सेस, थेरेपिस्ट, एडवांस हेल्थ प्रोफेशनल्स लाइक you know psychotherapist, occupational therapist, mental health, डायग्नोसिस स्पेशलिस्ट एंड इस तरह के जो लोग हैं। इसके साथ साथ हम बात करते हैं जो कि काफ़ी कम लोग जानते हैं इस बारे में, लेकिन मेंटल हेल्थ काउंसलर्स बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में है करेंटली। मेंटल हेल्थ काउंसलर्स, साइकोलॉजिस्ट एंड यू नो द पीपल हु हैव टू सिट अक्रॉस, जिनको सो के किसी के सामने बैठना है और उनके इमोशंस को, कंटेक्स्ट को समझ के बात करना है। इस तरह के कंसल्टेंट और काउंसलर्स हम बोल सकते हैं। और बहुत बहुत डिमांड बढ़ रही है पर्सनल केयर वर्कर्स की। क्यों बढ़ रही है? आई एम सिटिंग इन लंदन, सो ऑफ कोर्स मैं यूके के बारे में बात कर सकता हूँ। मैं एटलीस्ट 15 दिन लगाता हूँ एक 3 महीने के अंदर में अमेरिका में, तो अमेरिका मार्केट्स को अच्छे से डिसेंटली जानता हूँ। लास्ट 15 साल से कम आई हैव बीन एसोसिएटेड विद अमेरिकन मार्केट्स। इंडिया को तो मैं बिलोंग करता हूँ, तो साउथ एशियन मार्केट्स को भी अच्छे से जानता हूँ। तो हमारे सब मार्केट्स में, हमारे सब ये जोग्राफीज में, इन सब कंट्रीज में एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। आप जहाँ देखें बुजुर्ग बढ़ते जा रहे हैं। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, पॉजिटिव रीजंस हैं। हम सब चाहते हैं कि हम मरे ही ना 200 साल भी जिए, लेकिन मेन तो रीजन ये है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। जहाँ लोग पहले 50-55 साल में, 58 साल में यू नो ऊपर चले जाते थे, अभी मेरे ख्याल से यूके के अंदर एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी अराउंड 85 ईयर्स। तो आप सोच सकते हैं कि जहाँ एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, जापान में तो आप जानते ही हैं क्या स्टोरी है। मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे ज़्यादा एल्डरली पॉपुलेशन तो जापान के अंदर में है। बट इधर खासतौर से यूरोप की अगर हम बात करें तो जर्मनी हो गया, यूके हो गया, मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज में एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। सिमिलरली इन यूएस एंड इंडिया में भी परसेंटेज वाइज लोग बोल सकते हैं कि हाँ भाई, परसेंटेज वाइज ऑफ कोर्स इंडिया इज अ वेरी यंग कंट्री दैट वे। लेकिन अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ ओल्डरली पॉपुलेशन अगर हम बात करें तो उसका नंबर बहुत बड़ा है। तो जब हम यूके जर्मनी की बात करते हैं, इन दोनों का मिला भी लोगे, इवन अमेरिका का भी मिला लोगे, तो शायद तब कहीं जाके हम लोग मैच कर पाए इंडिया जैसे क्रिटिकल मास को, और जब जर्मनी को, और सॉरी, और चाइना को। तो उस तरफ से देखा जाए तो एल्डरली पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है। उसका इम्पैक्ट क्या है? दिस इज व्हाट द इम्पैक्ट इज कि पर्सनल केयर प्रोफेशनल्स और पर्सनल केयर वर्कर्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। उन लोगों को थोड़ा असिस्टेड लिविंग चाहिए होता है। कोई चाहे उनको लेकर जाए, थोड़ा टॉयलेट्स वगैरह जाए, उनको कम से कम इफ नॉट डेली ऑल्टरनेटिव बेसिस पे नहलाए। और सबसे ज्यादा जरूरी है उनके साथ कोई बैठ के फिजिकली हाथ में हाथ रख के बात करे, कोई स्टोरी सुनाए, कोई उनकी बातें सुने, कोई उनसे बातें करे। तो पर्सनल केयर वर्कर्स में बहुत तरह की चीजें होती हैं, लेकिन ये असिस्टेंस इसे एक हो गया, कंपेनियनशिप एंड उसको समझ के इमोशनल सपोर्ट देना होता है। कि हाँ भाई, कोई बुजुर्ग आदमी आपसे कंप्लेंट करेगा कि हाँ भाई मेरे तो बच्चे सुनते ही नहीं है, कभी मेरे को छोड़ के चले गए हैं पर्सनल केयर हाउस में। या फिर कुछ लोग अकेले हो जाते हैं, उनकी वाइफ या हस्बैंड की डेथ हो जाती है, बच्चे दूर चले जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का इमोशन से समझ के उनसे बात करना, ये पर्सनल केयर एक प्रोफेशनल का काम होता है। और इस तरह के और भी काफ़ी सारे रोल हैं। तो एंड ऑफ द डे मैं कहना क्या चाहता हूँ आपसे, जो मेरी रिसर्च बोलती है और जो मैंने काफ़ी काम किया है इसमें, कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की डिमांड बढ़ती जा रही है और आगे और भी बढ़ने की चांसेस है। और ये रुकने वाली नहीं है, इट्स ओनली गोना इंक्रीज। अभी चलो एक स्लाइड में उसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें एआई का इम्पैक्ट क्या है। तो अगर हम एआई इम्पैक्ट की बात करें तो हाँ, बिल्कुल सही है।
टेक्निकल चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है, पॉजिटिविटी आती है एक वर्क एनवायरनमेंट में। हेल्थ केयर में भी बहुत अच्छा रिवॉल्यूशन आया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग रिमोटली ऑपरेशन कर सकते हैं अभी, और आप एक्सरेज को और एमआरआईज को और वेरियस टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ के एनालाइज कर सकते हैं, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका हिस्टोरिकल डेटा देख के समझ सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद एंड इसी तरह डॉक्यूमेंटेशन, जो कि सबसे बड़ा पेनफुल एरिया रहता है हेल्थ केयर के अंदर में, बिकॉज कंप्लायंस है एंड रिकॉर्ड्स होने बहुत ज़रूरी हैं, तो उसमें डिजिटाइजेशन बहुत हो चुका है, ऑलरेडी काफ़ी हो चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जाने से उसको डिजिटाइजेशन के बाद में वो हिस्टोरिकल डेटा को समझने में, रिपोर्ट्स को समझने में, एनालिसिस करने में बहुत मदद मिली है। लेकिन क्या इस सब इम्पैक्ट से, ये सब डिजिटाइजेशन होने से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से, कैन इट रियली रिप्लेस ए ह्यूमन देयर? आई डाउट। मेरे ख्याल से आप सब लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं किसी पेशेंट के मूड की, मोबिलिटी की, और उसकी ब्रीदिंग की, और उसके हिसाब से उसके वो रिस्पॉन्स करने की। तो ये सब तो मशीन नहीं कर सकती है। तो यही मैंने दो चीज़ों के बारे में बात की हेल्थ केयर से रिलेटेड। मेरा पहला जो फ्यूचर प्रूफ जॉब था वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का है, और उसमें एआई का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और क्या फ्यूचर में पढ़ने के चांसेस हैं, मैंने आपको बता दिया। अडॉप्शन बढ़ता जा रहा है डेफिनेटली, बट डेफिनेटली डेफिनेटली ये मेरा पहला नंबर जॉब में रहेगा कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। अगर आप एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, यू आर इन अ गुड स्पेस, यू आर फ्यूचर प्रूफ। नेक्स्ट जो मैं बात करूंगा, स्किल्ड ट्रेड्स एंड मैनुअल वर्क की। अब अगेन मैं फिर अपना एग्जांपल दूंगा कि मैं लंदन में बैठा हूँ, छोटा मोटा भी प्रॉब्लम होता है। छोटा मोटा मतलब कहीं पे आपको सीलन दिखाई दे रही है, या फिर कहीं पर आपको प्लम्बिंग का छोटा सा कुछ इशू आ गया है, और कुछ नहीं तो टॉयलेट की सीट ही हिल गई है, तो हम लोग वेट करते हैं कि दो तीन चीज और हो जाए, जिससे कि हम एक साथ फिक्स कराने के लिए किसी आदमी को बुला लें। ये तो हाल है इन कंट्रीज का, व्हेन यू से अमेरिका, व्हेन यू से जर्मनी और यूके। हमारा मुल्क इस मामले में काफ़ी अच्छा है। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, इन सब कंट्रीज में फिर भी पॉपुलेशन है, तो काफ़ी वर्कर्स अवेलेबल है। आप किसी को नुक्कड़ से, एक आसपास से फ़ोन करके बुला सकते हैं, जो आपके पास विद इन अ डे आके काम फिक्स करके चला जाएगा, बहुत ही रीजनेबल अमाउंट पे। और हमारे इस सब कंट्री में जहाँ मैं अभी रहता हूँ, लंदन वगैरह में, ये सब बहुत बड़ी चैलेंज है। एक्चुअली वर्ल्ड वाइड बढ़ता जा रहा है। आई एम श्योर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि पिछले 5-10 साल में इवन इन इंडिया जो अवेलेबिलिटी थी लोगों की, स्किल्ड वर्कर्स की, इन सब चीज़ों के अंदर में, जब मैं स्किल्ड वर्कर्स की बात कर रहा हूँ इसमें, तो मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रीशियंस की, प्लम्बर्स की, कारपेंटर्स की, एसी एचवैक इंजीनियर्स की, इस तरह के जो काम होते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की, मेंटेनेंस के रोल्स, जिसमें जैसे ना कोई छत को फिक्स करे, कंक्रीट ले करे, रेलवे ट्रैक लगाने वाले, सो हाईवे मेंटेनेंस के काम वाले, ये सब करने वालों को मैं स्किल्ड वर्कर का कैटेगरी के अंदर रखते हैं। तो ये सब चीजों की डिमांड जो है इस एवर एवरग्रीन, खास तौर से लंदन में, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया। मैं आपको अगर रेट की बात करते हैं तो मैं बोलता हूँ कम से कम 80 पाउंड लगता है। 80 पाउंड बोले तो कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर लो आप इसको 125 रुपीज से, अगर आप इंडियन करेंसी की बात करें, तो दैट काइंड ऑफ अ रेट फॉर जस्ट अ विजिट फॉर 1 आवर इज व्हाट दे चार्ज। उसके ऊपर से फिर अगर वो काम एक्सटेंड होता है तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं। I mean, many a times we don't even get to pay, as a tech person, don't even get paid like that. So एक आम तौर पे इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, एक कारपेंटर, और these kind of a people generally earns, much higher, or rather at par with a medium level software engineer. So that's the power of this skill trade, because इसमें हाथ की सफाई और हाथ की ही कमाई है। ये इतना आसान नहीं है कि हाँ भाई 2 into 2 is will be 4, you cannot say 2 into 2 will be something else, और 2 plus 2 has to be 4। तो एक कैलकुलेशंस जो है बहुत सारा दिमाग में होता है, बहुत सारे टूल्स यूज होते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे ये सब इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बिंग, कारपेंटिंग, एसी और एचवैक इंजीनियर, गर्मी बढ़ती जा रही है दुनिया में। आई मीन यूके में पहले समर्स के अंदर में कभी भी एसी की जरूरत नहीं होती, लेकिन आज की डेट में 15-20 दिन समर के अंदर ऐसे जाते हैं, आपको लगता है कि इंडिया के जैसे यहाँ पर भी एयर कंडीशनर होना चाहिए था हर रूम में। फिर हम लोग क्या करते हैं, पोर्टेबल एसी लेकर आते हैं, जो कि एक बहुत ही छोटे रूम को खाली कूल कर सकता है, रात में सोने के काम आता है। लेकिन लकीली अभी भी यहाँ पर ये चीजें जो है 15-20 दिन, 25 दिन के अंदर में सेटल हो जाता है। इट्स नॉट दैट हॉट दैट
इंडिया की जैसे हमको हर जगह कूलर लगाने पड़े हैं या फिर एसी मैंडेटरी है बहुत सारी जगह पर इंडिया में। तो ये जो स्पेसिफिक जॉब सेगमेंट जिसके बारे में मैं बात करता हूँ, जो मेरा पॉइंट नंबर 2 है कि स्किल ट्रेड्स एंड मैनुअल वर्क, मुझे लगता है या मेरी रिसर्च ये बोलती है और वर्ल्ड वाइड रिसर्च ये बोलते हैं कि ये जॉब्स तो रहने ही वाले हैं। आप कितने भी रोबोट्स लगा लोगे, कितना भी कुछ कर लोगे, पर ये जॉब्स तो रहने ही वाले हैं। नोबडी कैन रिप्लेस दीज जॉब्स। एंड दिस इज सेकंड जॉब। अगर आप एक स्किल्ड वर्क कर रहे हैं, एक इस तरह के प्रोफेशनल हैं, आई थिंक यू शुड स्टार्ट टेकिंग प्राइड। आपको अपने आप में गर्व महसूस होना चाहिए कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने ये भी एक पॉइंट में बोलना चाहूंगा कि हमारे मुल्कों में, साउथ एशिया के अंदर में खास तौर पे, इन सब जॉब्स को बहुत ऊंची निगाह से नहीं देखा जाता। मतलब कोई भी फादर अपने बेटे के बारे में बोलना पसंद नहीं करेगा, वो किसी को बोलेगी कि अरे मेरा बेटा तो प्लम्बर है। लेकिन अगर आप इस कंट्री में देखें, जैसे यूके के अंदर में, लंदन के अंदर में, अगर आप एक प्लम्बर हो या फिर आप इलेक्ट्रीशियन हो, आप एक कारपेंटर हो, आप सोसाइटी में नॉर्मल रहते हैं। लोग आपको नॉर्मल रिस्पेक्ट देते हैं। आप चाहे एक हाई फाई सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हो और बैंकर हो, और आप एक इलेक्ट्रिशियन हो, आपके दोनों के ही बच्चे जो हैं एक ही स्कूल में जाएंगे, एक ही तरह के कॉलेज में जाने का उनको अपॉर्चुनिटी है। ऑफ कोर्स ये बच्चे के ऊपर काफी डिपेंड करता है, बट दे हैव द सेम अथॉरिटी एंड सेम काइंड ऑफ रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। लेकिन हमारे कंट्रीज में इसका रिस्पेक्ट थोड़ा सा कम है, जो कि मैं चाहूंगा कि बदले। हम लोग एक दूसरे को अच्छे से रिकॉग्नाइज करें, रिस्पेक्ट करें। और ये एक जो दूसरी जॉब है, आई थिंक इसकी डिमांड बढ़ती ही जा रही है। अगर आप, मैं रिसेंटली लास्ट ईयर, इफ यू नोटिस माय लिंक्डइन, यू विल सी, हमने दुबई में ऑफिस ओपन किया है एंड हमारे सेवरल कंस्ट्रक्शन कंपनीज जो हमारे क्लाइंट्स हैं, दो वी डू एग्जीक्यूटिव सर्च, बट फिर भी रोल्स वहां पर क्या है हमको पता रहते हैं। These kind of skill worker roles are in super high demand. Carpenter, plumber, electricians, HVAC engineers, any construction worker, concrete, finishers. बहुत सारे रोल हैं इसमें। इनमें कम से कम नहीं तो 60-70 रोल आ जाते हैं खाली कंस्ट्रक्शन के अंदर में, अगर देखा जाए तो। बहुत सारी चीजें, एल्यूमिनियम फिटर है इसके अंदर में, इलेक्ट्रिशियंस हैं, बहुत रोल है जो कि ऑलवेज डिमांड में रहने वाले हैं। कभी भी कोई मशीन ऐसी नहीं बनने वाली जो इसको रिप्लेस कर पाए। अब इसमें एआई का इम्पैक्ट क्या है? तो आई थिंक ये जॉब्स जो है खास तौर पे 100% एआई प्रूफ है। बहुत ही रेयर चांस है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें आके कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करे। अब ऑफ कोर्स cost of error is little high when you talk about humanly, but at the same time if you put robots and all those things, again the cost of error is super high। छोटी सी मिस्टेक भी जो है किसी गलत स्टेज में जाके बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकती है। मेरे ख्याल से एआई का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होने वाला नहीं है इस तरह के रोल्स में। यस, आप थोड़ा सा उसमें से डिजाइन में हेल्प ले सकते हैं, थोड़ा सा शेड्यूलिंग में हेल्प ले सकते हैं, हिस्टोरिकल चीजों को समझने में हेल्प ले सकते हैं, बट अदरवाइज मोस्ट ऑफ दिस इज भाई चीजों को देख के समझ के ही काम करना है। So that was my second point, which was skilled workers, which will always be in demand. First was of course healthcare professional. Now coming to point number 3. तो तीसरा जो है, we call it hands on service jobs, hardcore। so when we say hands on service job, तो ये किस तरह की jobs है? So these are like maids, housekeeping cleaners, and working in various homes। जैसे कि आपका किसी का छोटा बच्चा है तो उसको संभालने के लिए नैनी चाहिए, तो रोबोट तो नहीं ला सकते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें एक लिमिटेड तक कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकता है, हेल्प कर सकता है, बट कैन नॉट रिप्लेस मसाज थेरेपिस्ट। ये छोटी सी बात नहीं है। मैं अगर आप जैसे कि मेरे को रिमेम्बर है, मैं इंडोनेशिया जाता था एक टाइम में, मेरा एक ऑफिस हुआ करता था। I'm talking about way back, perhaps in 2014-15 की बात होगी ये। एंड आई हैव नोटिस्ड इट, वहां पर हर गली के नुक्कड़ पे छोटे 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 शॉप्स होती हैं। मैसेज थेरेपिस्ट लोग खाना खाने के बाद जाते हैं सर प्रेस कराने के लिए, शाम को अपने पैर दबाने के लिए जाते हैं, बहुत ही छोटी कॉस्ट में। एंड उससे क्या है, दे फील रिफ्रेश। ऑफिस से घर आते हैं तो घर आने से पहले, स्टेशन के बाद में या बस से उतरने के बाद में, एक छोटे से मसाज थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, बोलते हैं 15 मिनट के लिए पैर हमारे दबा दो, तो वो पैर दबाते हैं, मसाज करते हैं पैर की, उसको ठंडे या गर्म टॉवल से आपसे पूछ के उसको क्लीन करते हैं। आप फिर आराम से घर जाइए शांत मन से। तो इस तरह की चीजें जो है, इम्पॉसिबल टू रिप्लेस। अब हाउस कीपिंग एंड मेड छोटा सा लगता है सुनने में, लेकिन अगर आप देखा जाए मिडिल ईस्ट की बात कर लो, चलो आप सऊदी में जाएं तो हर घर में मेड्स हैं। कौन सा घर ऐसा है जहाँ
एक फिलिपिनो या इंडोनेशियन या फिर एक बांग्लादेशी वेरियस कंट्रीज से आते हैं, बट मेजरली जो मैंने अपने कंट्रीज बताए हैं ज्यादातर वहीं से इनफ्लो रहता है. बहुत जॉब्स हैं. Same goes in America. You will see a lot of South American people working in most of the household in places like California, mostly California area. I would say Texas also quite a high demand. Unfortunately, ICE is targeting them somehow. But बहुत डिमांड है मेड्स हाउसकीपिंग की, मसाज थेरेपिस्ट की, डिश वॉशर्स की, इन ऑल द किचन्स you will find thousands of jobs in this particular hands on service jobs if you talk about. एंड यही है जो इकोनॉमी को रन करते हैं. यही है जो छोटे से लोग हैं बेचारे, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते कई बार, वो डेली डे टू डे काम करते हैं, अपनी फैमिलीज के लिए पैसा कमाते हैं. मेरे दिल में तो खास तौर पे उन लोगों के लिए बहुत इज्जत है. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. चाहे वो किचन में काम करने वाले कुक हों, चाहे वो डिश क्लीन करने वाले हों, चाहे वो कोई मेड हो, हाउस कीपिंग हो, घर का हो चाहे ऑफिशियल हो, बट ये जॉब्स जो हैं ये बहुत डिमांड में रहने वाले हैं. दैट्स माय थर्ड कैटेगरी ऑफ जॉब्स, जो कि मैं बोलता हूँ नॉन आईटी जॉब्स है, हमेशा रहने वाले. तो पहला वाज हेल्थ केयर वर्कर्स, सेकंड वाज स्किल्ड वर्कर्स, थर्ड वाज हैंड्स ऑन सर्विस जॉब, सर्विस रिलेटेड. अभी इसमें एआई का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? तो एआई क्या कर सकता है, ये आपका ऑप्टिमाइज कर सकता है रूट्स को. अभी जैसे मेरे अपने खुद के घर में एक छोटा सा रोबोट है क्लीनिंग का. तो एक राउंड सा मशीन आता है एंड कारपेट्स वगैरह के ऊपर चलता है, डस्ट उठा लेता है, काम थोड़ा बहुत कर लेता है. डेफिनेटली घर आपको ठीक लगता है. उसके बावजूद भी मेरे घर पे एक हफ्ते में एक बार कम से कम मेड आती ही है. अब वो रोबोट क्या करता है, वो पहली बार जब आप उसको इंस्टॉल करेंगे तो वो पूरा का पूरा घर को मैप कर लेगा. तो डेट उसको मालूम है इसी रूट पे जाना है, इसी बेस्ट डायरेक्शन क्या है, फास्टेस्ट डायरेक्शन क्या है. सॉरी. सो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, रोबोटिक्स की मदद से आप ये जज कर सकते हैं कि किसी भी एरिया को कैसे अच्छे से क्लीन करा जाए. बट 95% एटलीस्ट यू वुड से, रादर आई वुड से 99% तो ये काम ह्यूमन नहीं करना है. आप असिस्टेंस थोड़ी बहुत ले सकते हैं, बट दिस जॉब इज ए 100% फ्यूचर प्रूफ जॉब. नथिंग टू वरी एंड नथिंग रॉन्ग इन सच जॉब्स. दैट वाज माय थर्ड थिंग. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ पॉइंट. तो फोर्थ पॉइंट इज ए ह्यूमन हैवी सोशल रोल्स. अभी टफ वर्ड है थोड़ा, ह्यूमन हैवी सोशल रोल्स. और इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, आप स्लाइड पढ़ सकते हैं एनीवे. तो जैसे कि टीचर्स हो गए, तो और एडुकेटर्स इन सेक्टर में हैं, और जिम्नेजियम में इंस्ट्रक्टर्स हैं, योगा इंस्ट्रक्टर्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं, एचआर टैलेंट प्रोफेशनल्स हैं. नोबडी कैन रिप्लेस. अब लोग बोलेंगे यार ये क्या बोल रहा है वसीम, एचआर प्रोफेशनल, हमने तो इतने सारे इंटेक किया, इतने टेक्निकल चीज देखी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरे रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री को अप डाउन कर रहा है. बट एंड ऑफ द डे यस इम्पैक्ट है, खासतौर से टैलेंट एक्विजिशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज में. एंड ऑफ द डे अगर किसी एम्प्लॉय को कुछ अच्छा नहीं लगा है किसी कंपनी के अंदर में, वो चाहता है कि किसी एक ह्यूमन के सामने बैठे और उससे अपना दुखड़ा रोए कि भाई मेरा बॉस आता था, मेरे को इनअप्रोप्रिएट टच करता है, मेरे को कुछ रेशियल अब्यूज करता है, या मेरे को कुछ लैंग्वेज बेसिस पे, बिकॉज फॉर एग्जांपल ही वो लेट्स से वो एक बंगाली है और उसको तमिल पसंद नहीं, एग्जांपल दे रहा हूँ. आई एम नॉट ट्राइंग टू टॉक एनीथिंग नेगेटिव अबाउट एनीबडी, बट डेफिनेटली एक लैंग्वेज का एक पॉजिटिवनेस तो आता ही है कि अगर मैं चाहूंगा कि मेरी भाषा वाला कोई मिले तो ज्यादा अच्छा रहे साइकोलॉजिकली. सो इस तरह के चैलेंजेस होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में. तो आदमी चाहता है, एक इंसान चाहता है कि वो किसी भी एक ह्यूमन के साथ में, जो एचआर का उनका रिप्रेजेंटेटिव हो, उसके साथ बैठ के बात करें. और कुछ नहीं तो लेट से इंक्रीमेंट के ही प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो वो चाहते हैं किसी के सामने जाके, मैं इसको ये नहीं बोलूंगा कि दुखड़ा रोए, इट्स नॉट अबाउट दुखड़ा रोना, इट्स अबाउट शेयरिंग देयर फीलिंग्स. कि भाई मैं इतना वैल्यू फील नहीं कर रहा हूँ कंपेयर टू, मेरा चाहता था कि मेरे को 25% इंक्रीमेंट मिले, आप लोगों ने 5% दिया है, तो ये तो बहुत ज्यादा गैप है. वो अपनी तरफ की अपनी बात रखना चाहता है, अपने दिल का गुबार निकालना चाहता है, तो वो एक मशीन के सामने तो नहीं कर सकते, एक एचआर प्रोफेशनल ही लगेगा उसमें. And humans can understand, of course, emotions. They can manage the conflicts very well. They can manage the culture of an organization very well. Machines cannot drive the cultures. Machine can define and drive the processes, but culture तो human पे ही काम आता है. इसी तरह टीचर्स एंड एजुकेटर्स है, बहुत तरक्की हुई है टीचिंग मेथडोलॉजीज में. मेरा एक दोस्त है जो कि कर्नाटका में डीपीएस चलाते हैं, उनकी चेन, उनका दूसरा भी एक तो स्कूल है, बहुत बड़े बड़े.
बट जो मैंने देखा है, दे ब्रॉट इन एवरीथिंग, टेक्नोलॉजी उनके पास में, प्रोजेक्टर्स है, एडवांस प्रोजेक्टर्स है, बहुत सारी चीजें हैं। बट एंड ऑफ द डे जो टीचर सामने बैठ के पढ़ाता है, बच्चा सो रहा है, कैसे आप पहचानेंगे? बच्चा सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, कैसे आप पहचानेंगे? जो समझ सकता है कि इंडिविजुअल बच्चों को, वही एक टीचर होता है। तो टीचर एजुकेटर्स की जॉब मेरे ख्याल से हमेशा रहने वाली है। बहुत ज्यादा ऑनलाइन आ गया है, लोग सीख भी रहे हैं, मैं खुद सीखता हूँ बहुत सारी चीजें ऑनलाइन, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। बट एक फंडामेंटल जो टीचिंग कैपेसिटी होती है, वो टीचर से ही जाती है। एंड हम सब बचपन में ऐसे ही पढ़े हुए हैं और आगे भी ऐसा ही होने वाला है। मैं तो एडवांस मार्केट में रहता हूँ, वेस्टर्न वर्ल्ड में, लेकिन यहाँ भी स्कूल्स में बहुत कम टेक्नोलॉजी का यूज होता है। हमें बुक्स रिप्लेस होती जा रही हैं, एवरीथिंग इज कमिंग ऑन लैपटॉप्स एंड आईपैड हेयर। बट एंड ऑफ द डे टीचर सामने बैठ के बात करता है, उसका ही इम्पैक्ट है। तो टीचर भी उन्हीं को बेसिस लेके फिर सिखाता है, बट एंड ऑफ द डे टीचर रिप्लेस नहीं हो पाया अभी तक। तो टीचर हैं, एजुकेटर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, योर योगा इंस्ट्रक्टर्स हैं, पिलाटे टीचर्स हैं। बहुत जरूरी है ह्यूमन टच। तो ये एक स्पेसिफिक एरिया है, सोशल एंड ह्यूमन हैवी, इसमें बहुत स्कोप है। एंड आई बिलीव ये जॉब्स जो हैं बहुत ही लिमिटेड वे में टच होने वाली हैं। तो दिस इज माय पॉइंट नंबर 4, ह्यूमन हैवी सोशल रोल। तो मैं इसको सोशल रोल डिफाइन करता हूँ। और इसमें एआई का इम्पैक्ट क्या हो रहा है? तो एआई टूल इसमें आपको एडमिन में मदद कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, आपके लिए थोड़ा कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जो एक कोर ट्रस्ट बिल्डिंग होता है, एक कॉन्फ्लिक्ट नेविगेशन जो होता है, वो बहुत ही ह्यूमन सेंट्रिक है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा बेटा जो है अभी यू नो अंडर ग्रेड कर रहा है मैथमेटिक्स में, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से, यूसीएल से। एंड मैं तो उससे काफी कुछ सीखता हूँ, बिकॉज आजकल के बच्चे जो है, यू कैन अंडरस्टैंड, इज मच एडवांस। मैं हिंदी में पढ़ा था मैथमेटिक्स, तो मैं उसको बीज गणित, अंक गणित, वो सब आई जस्ट कांट रिलेट ऑनेस्टली। तो मैं जब उससे पूछता हूँ तो वो मेरी छोटी बेटी को पढ़ाता है, कभी आ जाता है हफ्ते में 2 दिन 3 दिन। तो मैंने जो रियलाइज करा है और जो मेरा पुराना एक्सपीरियंस है, कि आप मैथमेटिक्स में एक ही चीज को 5 6 7 8 कई बार 10 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एंड आई थिंक ये काफी चीजों में भी अप्लाई होता है, बट मैं अपना मैथमेटिक्स का एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। तो मैं सोहन से पूछा, मैंने, बेटा ये क्या है? यू नो आई थिंक शी इज ऑल्सो राइट, व्हाट यू आर सेइंग यू आर ऑल्सो राइट, एंड ऑफ द डे यू आर कमिंग द सेम वे। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं वो, ये जो अगर इस तरीके से करेंगे तो फास्ट होएगा, बेटर होएगा। जो एग्जामिनर आपका पेपर वर्क चेक करेगा, वो आपको बेटर बेटर मैथमेटिशियन समझेगा। तो ये सब चीजें जो हैं, ये बहुत ही ह्यूमन सेंट्रिक है। आप अगर एआई से पूछेंगे तो वो आपको फटाफट से आंसर निकाल कर दे देगा, बट बहुत सारी चीजें जिसमें एनालाइज करनी होती हैं। तो एक टीचर्स का रोल, एक सोशल रोल जो है, कभी भी रिप्लेस होने वाले नहीं है। और होंगे तो बहुत लिमिटेड नंबर में होंगे। इम्पैक्ट कहाँ आएगा? इम्पैक्ट आएगा कि बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हो जाएंगे जो आपको पूरा एनालिसिस करने में, मैनेज करने में, कंटेंट डेवलप करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन अगेन वही, ट्रस्ट बिल्डिंग, कॉन्फ्लिक्ट नेविगेशन, सब ह्यूमन सेंट्रिक है। तो मेरे ख्याल से काफी हद तक ये फ्यूचर प्रूफ जॉब है। लास्ट जॉब विच आई वांट टू टॉक अबाउट इज कल्चरल एंड क्रिएटिव वर्क। अब ये काफी कुछ, इसमें लोग उससे कुछ डिबेट भी कर सकते हैं, बट ऑनेस्टली मेरा ये मानना है कि ये जो राइटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियंस हैं, डिजाइनर्स हैं, these are very special people, very creative work। एंड इसमें बहुत कुछ ओरिजिनलिटी पे डिपेंड करता है, टेस्ट पे डिपेंड करता है ऑडियंस की। अब कुछ चीजें जो हैं यूके में आप बोल दोगे तो सही लगेगा, लेकिन सेम हमारे कंट्रीज में बोलोगे तो बिल्कुल उल्टा लगेगा। कल्चरल कंटेक्स्ट इसमें मिसिंग हो जाता है, अगर आप इसको सॉफ्टवेयर से रिटर्न कराएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कराएं। तो बहुत सारे लोग जो हैं एआई से राइट कर रहे हैं चीजें, बट एंड ऑफ द डे स्टिल नोबडी कैन रिप्लेस जेके रॉलिंग टू राइट बुक्स। सो राइटर्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, डिजाइनर्स, इसके अलावा भी बहुत सारे इसमें रोल्स आते हैं, जैसे कि क्यूरेटर्स हो गए इन्हें म्यूजियम्स के अंदर में, टेक्नीशियंस हो गए म्यूजियम के अंदर में, कंजर्वेटर्स। कंजर्वेटर का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल, एक 200 साल पुराना कुछ लकड़ी का काम करा हुआ चाइनीज आइटम है। अब उसको कैसे संभाल के रखा जाए? उसका एक थोड़ा सा कॉर्नर टूट गया है, उसमें कैसे कुछ एक प्रॉपर मैचिंग लकड़ी ऐड करा जाए, इसको कंजर्वेटर्स बोलते हैं टिपिकली। तो ये चीजों को कंजर्व करके रखना, हिस्ट्री को कंजर्व करके रखना,
छोटा सा लगता है, बट इमेजिन हाउ मेनी आइटम्स, हाउ मेनी क्यूरेशंस आर रिक्वायर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, यू विल बी सरप्राइज। बेसिकली इट्स अ वेरी हाई डिमांड जॉब, वेरी स्पेशलाइज्ड जॉब। इसमें बहुत नॉलेज की, डोमेन नॉलेज की और हैंड्स ऑन वर्क, काम की जरूरत होती है। तो ये क्रिएटिव एंड कल्चरल वर्क जो है, मेरे हिसाब से कहीं नहीं जाने वाले। इसमें सब ह्यूमंस को ही डिलीवर करना है। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। आई मीन AI कैन क्रिएट ए म्यूजिक, बट एंड ऑफ द डे जब म्यूजिशियन सामने गिटार लेके आ जाता है और जब बजा के आपको मंत्रमुग्ध कर देता है, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। दिस इज माई जॉब नंबर 5। तो हम लोग 5 चीजों के बारे में बात कर रहे हैं अभी तक। तो सबसे पहले हमने बात किया था हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के बारे में, फिर हमने बताया स्किल ट्रेडर्स एंड मैनुअल वर्क के बारे में, फिर हमने बोला हैंड्सम सर्विस जॉब कौन कौन से हैं, जैसे कि मेड्स एंड हाउसकीपिंग के बारे में बात करी थी हमने। फिर हमने बोला कि भाई ह्यूमन हैवी सोशल रोल्स, जैसे कि टीचर्स, एजुकेटर्स और HR पीपल फॉर एग्जांपल, जो पीपल फोकस है। एंड लास्ट वी टॉक्ड अबाउट क्रिएटिव एंड कल्चरल वर्क। तो ये 5 तरह की जॉब है जो मुझे लगता है कि 100% फ्यूचर प्रूफ है। चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे रोबोटिक्स हो, ये सब टेक्नोलॉजीज का इस पे इम्पैक्ट बहुत ही कम है। नाउ माय लास्ट स्लाइड। तो मेरा ये मानना है कि आपको जो है जॉब से ज्यादा फोकस करना चाहिए फ्यूचर प्रूफ स्किल्स पर। अगर आपको फ्यूचर में रहना है, टिकना है, आपको अगली जनरेशन को गाइड करना है, तो फ्यूचर प्रूफ स्किल्स का मतलब क्या है कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि कौन कौन सी जॉब कंप्लीटली सेफ है, आपकी को ये सोचना चाहिए कि कौन कौन सी स्किल्स हैं कि जो आगे लो ऑटोमेशन जोन में आएंगे, जो जाके ज्यादा से ज्यादा ऑटोमेट नहीं हो सकते हैं। जैसे कि फिजिकल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स, जैसे वर्किंग विद टूल्स हो गया, मशीनरी हो गया, विद बॉडीज इन रियल वर्ल्ड। तो अगर आप देखेंगे तो उन पांचों में ये पॉइंट कॉमन है। नेक्स्ट इज लाइक इंटरपर्सनल स्किल्स, लोगों को समझना, उनके इमोशंस को समझना, नेगोशिएट करना किसी से, कोचिंग करना, कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना, ट्रस्ट बिल्ड करना। तो ये जो स्किल है, ये अगले 5 जो मैंने आपसे बात किया था वो सब में कॉमन आता है। तो फिजिकल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, कंटेक्स्ट रिच जजमेंट्स, तो ये बहुत ही ह्यूमन रिलेटेड वर्क है। अडेप्टेबिलिटी विद AI, AI के साथ काम करने के लिए भी आदमी चाहिएगा। तो ये सब चीजें जो है मुझे लगता है बड़ी फ्यूचर प्रूफ स्किल्स हैं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ में आया कि ये 5 जॉब जो है किस तरह के जॉब है। सब हाई अर्निंग जॉब है, इसमें से कुछ भी लो अर्निंग जॉब नहीं है। इंसान अपने घर को अच्छे से चला सकता है। तो मैं चाहूंगा कि आप इन चीजों को समझें, आपके आसपास में कुछ ऐसे वर्कर्स हैं तो उनको मोटिवेट करें, उनको एनकरेज करें, उनको बताएं कि आप अच्छा काम कर रहे हो, ये स्किल्स कहीं जाने वाला नहीं है। तो किसी का कोई फर्नीचर शॉप है तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए आगे सब कुछ ऑटोमेट हो जाएगा। उसको सोचना चाहिए अगले 10 साल 20 साल के बाद में क्या होने वाला है। एक छोटा सा लकड़ी कहीं से टूट भी जाए एक चेयर में से तो उसको फिक्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है, आदमी दूसरी चेयर लेकर आएगा। तो ये सब मैं आपको बताना चाहता था। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी डन सो। And we are reaching almost 10,000 subscriber now, and already it's crossed about 60-70,000 views overall put together. Thank you very much for the patronage, and look forward to seeing you once again. Thank you for watching my video. Have a good day.